ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। शानदार व्यक्तित्व का मालिक बनना चाहता हूँ। मालिक बनो नहीं, मालिक के हो जाओ। जो शानदार मालिक का हो जाता है उसको फिर बहुत सारी शानदार चीजें मिल जाती हैं। जल्दी से बस मांग रख देते हो, हाथ फैला देते हो, ये चाहिए। जो चाहिए वो तो मिलेगा, लेकिन उसके पहले अपना धर्म भी तो पूरा करना पड़ेगा ना। शानदार व्यक्तित्व तो बाहर से खाल चमकाने से, रूप रंग बनाने से, ज्ञान, भाषा, शैली परिष्कृत करने से नहीं आता। वो भीतर की बात है। शरीर को ही ले लो, जब भीतर से ठीक रहता है, दिल, जिगर, गुर्दा, आंत, पेट, भेजा, जब सब ठीक रहते हैं तो त्वचा भी ठीक ही रहती है कि नहीं रहती? रहती है। फिर बहुत जरूरत तो नहीं पड़ती ना कि उसको चमकाओ और तेल लगा लगा के पॉलिश करो, या पड़ती है? अब देखा होगा कि जिनको भीतर की बीमारियां हो जाती हैं उनकी खाल पर बड़ा असर पड़ने लगता है। जब किसी का हाल बयान करना होता है तो भी कहते हो कि शोक से चेहरा स्याह हो गया, या डर से चेहरा फक रह गया, कहते हो ना। तो भीतर के हाल का प्रदर्शन बाहर हो जाता है। अब बाहर की चीज सबको लुभाती है, व्यक्तित्व अच्छा हो, भीतर का हाल ठीक रखने में सबकी रुचि नहीं होती, क्योंकि दिखाई तो चीज बाहर की ही देती है, भीतर वाली की पता चलती ही नहीं। बड़ा लालच रहता है, भीतर कौन ठीक करे। अगर बाहर बाहर ही लेप करके, रंग रोगन करके काम चल जाता है तो भीतर झांकने की, मरम्मत करने की, सफाई करने की जहमत कौन उठाए? और गड़बड़ बात यह है कि
कभी कभार हमारी चाल सफल भी हो जाती है। हम जो चालें चलते हैं अगर वो हमेशा ही प्रामाणिक तौर पर साफ साफ असफल हो जाएं तो हमारा बड़ा भला हो। हमारे पास कोई बहाना न बचे, हमारे पास कोई आशा न बचे। पर अभी तो ये होता है कि कई दफे दुनिया के बाजार में खोटे सिक्के चल भी जाते हैं। कई दफे हमारे झूठ थोड़ी ही देर को सही लेकिन सफल भी हो जाते हैं। 5-10 बार में से एक बार भी अगर हमारी चालाकियां सफल हो गई तो हमको 100 बार के लिए आशा बंध जाती है। हमारी ना सफल हुई हो, हमें लगता हो किसी और की सफल हो गई, तो उसको देख करके हमें आशा बंध जाती है कि उसका काम चल गया था भाई, क्या पता हमारा भी चल जाए। तो हमारे लिए ज्यादा घातक हमारी असफलता नहीं सिद्ध होती, हमारे लिए ज्यादा घातक है हमारी सफलता। सफल कम ही होते हो, लेकिन जो 2-4 बार सफल हो जाते हो वो तुमको सालों के लिए बात बहकाए रखती है। तुम नहीं सफल हुए, चचेरा भाई सफल हो गया, पड़ोसी सफल हो गया, किसी का घूस दे के काम चल गया, किसी का नकल करके काम चल गया, कोई नकली आदमी है जो दिखा कि बहुत पैसा बना गया, कोई फरेबी है जिसको दिख रहा है बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, और भीतर आस टिमटिमाने लगती है कि अगर वो नकली होकर के इतना आगे निकल गया तो क्या पता नकली होके काम चली जाता हो। आसान है नकली होना, अगर आसानी से काम चल जाता हो तो क्यों ना चलाया जाए। बचपन की बात है, तब वो पुराने वाले स्कूटर चला करते थे। गोल मटोल, होंडा नहीं था तब, बजाज। तो पड़ोस में थे एक अंकल जी, उनका सुबेरे स्कूटर स्टार्ट ना, मैकेनिक बहुत दूर नहीं था, 1.5-2 किलोमीटर दूर रहा होगा। वो किक मारे मारे मारे, स्टार्ट ना, और ये करीब करीब रोज की बात थी। किक मारते जाएं 10 मिनट 15 मिनट बाद वो अंततः स्टार्ट हो जाता। तो मैं उनसे पूछूं, मैं कहूं आप इतनी किक मारते हैं, आप इसको मैकेनिक को दिखाई क्यों नहीं देते? वो बोलते थे तू बता किक मारना ज्यादा आसान है या 1.5 किलोमीटर इसको ठेल के ले जाना ज्यादा आसान है। और उनके तर्क में दम था, एक किक मारना ज्यादा आसान प्रतीत होता है, और आस जगी रहती है कि क्या पता अगली किक में स्टार्ट हो ही जाए, ये आशा मार देती है। तो मैंने उनसे प्रतिप्रश्न किया,
मैंने कहा ये बात आपकी ठीक है कि एक किक मारना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि आप इसको ठेल कर वहां तक ले जाएं। तर्क सुनना, पर ठेल के ले जाने की जरूरत क्या है? जब स्टार्ट हो जाता है तब ले जाइए। तो बोले जब स्टार्ट हो ही गया तो ले क्यों जाए? जब स्टार्ट हो ही गया तो लेके क्यों जाए? यार बात बढ़िया है। तो मैंने दूसरा तीर मारा। मैंने कहा अच्छा चलिए, किक मारना ज्यादा आसान है इसको वहां तक ले जाने के बनिस्बत, लेकिन आप एक किक तो मारते नहीं, आप तो 100 किक मारते हो। क्या 100 किक मारना भी ज्यादा आसान लगता है आपको वहां तक ले जाने की अपेक्षा? बोले देखो बेटा, 100 किक आज लगी तुमने देख लिया, कल क्या पता 10 ही लगे। हर किक एक नई उम्मीद है, क्या पता इस बार स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर मैं उसको ठेल करके ले चला मैकेनिक की तरफ तो मैंने हार मान ली, उम्मीद टूट गई। और उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए, उम्मीद बनी रहनी चाहिए। और तर्क में मेरे दम है। मैंने कहा कैसे? बोले देखो अंततः स्टार्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता। यही तो हमारे बड़े बुजुर्ग सिखा गए हैं कि उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना, अंततः तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, हम होंगे कामयाब। तुम तर्क समझ रहे हो ना? अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि किक मारते रह जाए, स्कूटर स्टार्ट ही ना हो, तो उनका बड़ा भला हो, उस दिन स्कूटर मैकेनिक के यहां चला जाएगा। पर वो दिन आता नहीं। इसीलिए फिर कबीर साहब गाते हैं कि भला हुआ मोरी गगरी फूटी। छोटे मोटे घाव से हमारा काम नहीं चलता, हमें पूर्ण असफलता चाहिए। गगरी फूटी जाए हम तभी मानते हैं, उससे पहले हम उम्मीद पकड़ के लटके रहते हैं। पतला हो उम्मीद का धागा तो भी हम लटके रहते हैं। अब माया भी बड़ी शातिर, वो पूर्ण असफलता हम पर कभी आने नहीं देती। मैंने आगे उनसे पूछा, मैंने कहा आपने ये तो बता दिया कि 100 किक मारना भी 2 किलोमीटर ठेल के ले जाने से ज्यादा आसान है, पर आप 100 किक ही नहीं मारते। आप बताओ हफ्ते भर में ही कितनी किक मार चुके हो? 100 किक तो एक दिन की है, आप रोज इतनी किक मारते हो। जरा पूरा हिसाब करो ना। उतनी किक मारने से अच्छा नहीं होता कि उसको ले आते मैकेनिक के पास? तो बोलते हैं इतनी किक अगर मारता हूं तो रोज स्टार्ट भी तो हो जाता है। तू तो ऐसे बता रहा है जैसे मैंने इतनी किक बेकार ही मारी। मेरी किक क्या बेकार जा रही हैं? इतनी अगर मारता हूं तो कुछ फल भी तो मिलता है। मुझे यकीन सा है कि वो आज भी सुबह सुबह वैसे ही स्टार्ट करते होंगे। एक ही चीज उनको बचा सकती है, किसी दिन वो स्कूटर भरभरा करके बिखर जाए, और ऐसा बिखर जाए कि फिर समेटे ना सिमटे। जैसे गगरी फूटती है ना, कि फूट गई तो अब फूट गई, अब समटेगी नहीं। वैसे ही हमारी हालत है। हम जुगाड़ में बड़े प्रवीण हैं। मुर्दे को भी टांगे रहते हैं। खत्म होते मामले को खत्म होने नहीं देते। और फिर कह रहा हूं बदकिस्मती हमारी कि वो मुर्दा जिए भी जाता है। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण।
जान कुछ नहीं है, जीवन कुछ नहीं है, ध्यान कुछ नहीं है, प्रेम कुछ नहीं है। जिस घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। मुर्दा है पूरा, लेकिन सांस तो आ जा रही है ना, तो उम्मीद बंधी रहती है कि जी रहा है। और फिर जादुई किस्से हैं, तिलस्मी कहानियां हैं। हमें बताया गया है कि चमत्कार होते हैं। तुम इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि एक दिन हमारा बजाज स्कूटर इशारे पर स्टार्ट होगा। 100 किक क्या, 1 किक मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूर से बोलेंगे चल और स्टार्ट हो जाएगा। मैं तीसरी में पढ़ता था, दूरदर्शन में पिक्चर आ रही थी, 2 जासूस। उसमें गीत था, 2 जासूस करे महसूस ये दुनिया बड़ी खराब है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था। 1984-85 की बात है ये। रंगीन टीवी आ चुके थे एशियाड के साथ, लेकिन ज्यादातर घरों में अभी भी श्वेत श्याम टीवी ही चलते थे। तो लड़कों ने पिक्चर देखी रविवार को, और सोमवार को स्कूल में मिले, सब एक दूसरे को बता रहे हैं ऐसी है वैसी है। वो जमाने थे जब किसी के टीवी में अगर कुछ आ जाए तो यही खबर बन जाती थी। वो लंबे एंटीने लगा करते थे, गिरेन जी को याद होगा। फिर जब तूफान आते थे तो एंटीने ध्वस्त होते थे और सीधे करने पड़ते थे। तो जो देख पाए थे वो आकर के बता रहे हैं कि ऐसी है कि वैसी है। एक था, जाने उसने देखी नहीं पिक्चर, जाने उसके घर में टीवी ही नहीं था, जाने एंटीना गिरा हुआ था, जो भी बात थी। उसने देखा कि यहां तो बाकी सब बाजी मारे लिए जा रहे हैं। कोई कहानी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई विज्ञापन ही बता रहा है। बड़ा चाव है, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, जासूस ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो बोलता अब मैं बताता हूं। कल मेरा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कलर हो गया। मैं कहा छोड़ो तुम छोटी बात की, मैं बताऊं कि टीवी में आ क्या रहा था। मैं बताता हूं, कल मेरे टीवी में रंगीन चित्र आने लग गए, पूरा झुंड उसके इर्द गिर्द खड़ा हो गया। भाई कैसे, क्या देखा तुम, बता कैसा लगता है। हम आशा के पुजारी हैं, हम लगातार इसी तलाश में हैं कि कहीं जादू हो जाए, और कोई बता बस दे कि जादू होता है, हम वहीं पहुंच जाते हैं, नमित हो जाते हैं कि हाँ होता होगा, जरूर होता होगा। क्यों नहीं? भेड़िया भेड़ बन सकता है, भेड़ शेर बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। मोह तर्क शक्ति को, विचारणा को, सबको क्षीण कर देता है। जो बात सीधी होती है वो दिखाई देनी भी बंद हो जाती है। मैं अध्यात्म के गुप्त रहस्यों की बात नहीं कर रहा, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं। जो बात बिल्कुल सीधी है वो भी दिखाई, सुनाई देनी, समझ आनी बंद हो जाती है, क्योंकि मोह बहुत है, आशा बहुत है, कामना बहुत है। आपकी बिल्ली ऊपर खो गई हो पहाड़ पर, और आपको उससे बड़ा मोह हो, तो आपको लगेगा ये आपकी बिल्ली आवाज दे रही है।
सुनना ध्यान से, बिल्ली की आवाज है ये, बिल्कुल म्याऊं बोली ना अभी, ये इतनी देर से आपको ही तो बुला रही है म्याऊं म्याऊं। बड़ी याद आ रही है तुम्हारी, अभी फिर बोलेगी। और भागो में अभागिए कि 1000 में से एक बार वो कुत्ता बिल्ली ही निकल जाता है। लो, अब 10 साल के लिए आशा फिर बंध गई। व्यक्तित्व चमकाना है, क्या करोगे? इतने उदाहरण देख रहे हो अपने चारों ओर, जो खोखले लोग हैं, भीतर पस से मवाद से भरे हुए लोग हैं, पर चेहरे उनके चमक रहे हैं और उनके पीछे अनुयायियों की, फैंस की भीड़ है। कोई दिखने में अच्छा है, कोई अच्छा वक्ता है, किसी ने शरीर ऐसा कर रखा है कि वाह। किसी ने ज्ञान बहुत पी रखा है। तो इन सबको देखते हो, दो बातें दिखाई देती हैं। पहली कि बाहर उजाला है, दूसरी भीतर अंधेरा है। तुम्हारे भीतर ये भावना सघन हो जाती है कि भीतर अंधेरे के होते हुए भी बाहर उजाला हो सकता है। अपने आदर्शों को देखो ना, समाज जिन लोगों को पूजनीय मान रहा है उनको देखो ना, वो सब कैसे लोग हैं? उनके भीतर कोई प्रकाश है क्या? लेकिन वही हमारे नेतागण हैं, वही हमें दिशा दिखा रहे हैं। उन्हीं का जिक्र हम ऐसे करते हैं जैसे महापूज्य हों वो। वही मीडिया में छाए हुए हैं, हर तरफ वही वही है। तो भले ही तुम्हारा अपना व्यक्तिगत अनुभव स्वयं को लेकर के ये रहा हो, कि अंदर बाहर का मामला साथ ही चलता है, बाहर प्रकाश हो उसके लिए भीतर भी होना चाहिए। पर बाहर तुमको बहुत दूसरे तरह के उदाहरण मिल जाते हैं, और हमने कहा आशा को तो एक उदाहरण भी काफी होता है। एक उदाहरण भी काफी होता है, और यहां कितने हैं? अनंत। एक उदाहरण भी घातक होता है, यहां तो जिधर देखो उधर ही मन मैला तन उजरा बगुरा कपटी अंग। मन मैला तन उजरा बगुला कपटी अंग, तासों तो कौआ भला तन मन एक ही रंग। हर तरफ यही है, बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? अखबार खोलो यही छाए हुए हैं, टीवी खोलो यही छाए हुए हैं, तथाकथित बड़ी जगहों पर जाओ यही छाए हुए हैं।
इनमें से एक दो का भी होना घातक था। यहां तो हर शाख पे उल्लू बैठा है। YouTube खोलो, इनके सैकड़ों हजारों लाखों में अनुयायी नहीं होते, इनके मिलियंस में होते हैं। 10 लाख से इनकी गिनती शुरू होती है। और ये लगातार यही प्रचार कर रहे हैं, यही दर्शा रहे हैं कि रंग लगाओ, जीवन बनाओ। ये जूता समझते हैं तुम। जूता भी क्या होता है? चमड़ा, जैसे खाल। और जूता कैसे ठीक रखा जाता है? जूते को उपनिषद थोड़ी सुनाया जाता। जूते से थोड़ी कहा जाता है तू भजन कर। जूते को बढ़िया रखने के लिए तो बस पॉलिश काफी है। तो तुम्हें जूता ही समझते हैं ये, कि खाल लो, वैसे जूता खाल है वैसे तुम भी खा लो और पॉलिश किए जाओ। जूता मत बनो, वृक्ष बनो। देखो सारी पत्तियां कितनी चमक रही हैं। क्यों चमक रही हैं? बूंदें पड़ रही हैं, हल्की हवा चल रही है, भीगी हुई हैं, झूम रही हैं। कैसे हो रहा है ये सब कुछ? जड़ें गहरी हैं। जूतों की कोई जड़ नहीं होती। हाँ, तुम जूता किसी को जड़ सकते हो, पर जूतों की कोई जड़ होती है? तो वृक्ष की पत्ती जैसा स्वास्थ्य रखो। पत्ते का स्वास्थ्य जड़ का वरदान है। और जूते की चमक सिर्फ पॉलिश है। पत्ते भी चमकते हैं। चमकते पत्ते का नूर देखो। जड़ें गहरी हो, पत्ता खुद चमकेगा। या पत्ते को पॉलिश चाहिए होती है? इतनी बढ़िया ये जगह है, यहाँ बैठे बैठे ही चारों ओर देख लो तो बहुत कुछ सीख जाओगे। उधर देखो, सबसे ज्यादा पत्ते उसमें हैं, और फिर उसकी जड़ें भी देख लो। जहां से वृक्ष आ रहा है, वृक्ष उससे बहुत वफादारी का नाता रखता है। हवा आए ऊपर ऊपर झूम लेगा। या कभी देखा है कि जड़ें भी झूम गई हवा में? और वृक्ष की बात बहुत सीधी है। मछली जल से निकलेगी तो प्राण त्यागेगी, और वृक्ष कहता है मुझे अगर तुमने भूमि से निकाला तो प्राण त्यागूंगा। मामला बहुत सीधा है। ऐसी वफादारी होनी चाहिए कि जहां के हैं, जहां से आए हैं, वहां से अगर निकाला तुमने हमें, उससे अगर जुदा किया तुमने हमें, तो जान जाएगी, फिर जिएंगे नहीं हम। अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह। कबीर साहब कह रहे हैं मछली ही प्रेम जानती है, दूसरों का प्रेम तो झूठा है, थोड़ा है, अल्प है, अधूरा है, अल्प है। अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह, ज्यों ही जल से बिछड़े
त्यों ही छाड़े दें, ऐसा प्रेम होना चाहिए। वृक्ष हो तो धरती से ऐसा प्रेम, मछली हो तो जल से ऐसा प्रेम, और जीव हो तो सत्य से ऐसा प्रेम। और सब कुछ छीन ले जाना, उसको अगर छीना हमसे तो जिएंगे नहीं। वैसा प्रेम अगर हो तो फिर वही प्रेम पत्तों की चमक बनकर बिखरता है। फिर पत्तों को नहीं कहना पड़ता कि हमें व्यक्तित्व चमकाना है। उसी प्रेम की चमक तुम्हें पत्तों में, टहनियों में, फूलों में, कांटों में भी दिखाई देती है। वो उसी प्रेम की चमक है। किसी को अगर साधारण सांसारिक प्रेम भी हो जाए तो कभी देखना उसका चेहरा जरा दमकने सा लगता है। वो साधारण प्रेम, लड़के लड़की वाला, उसमें भी चेहरे पर एक प्रकाश आ जाता है। तो सोचो जब वास्तविक प्रेम होगा उससे, तो चेहरे पर कैसा नूर आ जाएगा। छोटे बच्चों को देखना, वो चॉकलेट देख के ही उनकी आंखें वास्तव में चमक जाती हैं। चॉकलेट देखकर अगर आंख चमक सकती है बच्चे की, तो सोचो जब किसी बड़े को वो दिख जाएगा तो उसका पूरा व्यक्तित्व कैसे चमकेगा।